चलिए हम रियल नंबर्स के बारे में बात करते हैं। नंबर्स दैट इंक्लूड बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अगर हम टेक्निकली बात करें तो रियल नंबर्स दो पार्ट में डिफाइंड है, एक रेशनल और एक इरेशनल। ठीक है, या दूसरा इसका डिफिनेशन ये हो सकता है, एवरी नंबर इन द नंबर लाइन इज कॉल्ड एज रियल नंबर। जैसे ये मान लो अपनी एक क्या है, ये एक नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन में जितने भी नंबर हैं, बहुत सारे नंबर हैं, वो सारे के सारे कौन से हैं? रियल नंबर हैं। रियल नंबर्स बेसिकली दो पार्ट में डिफाइंड है। एक तो होगा बिना पॉइंट वाला नंबर और दूसरा होगा पॉइंट वाला नंबर। यहाँ पे पॉइंट का मतलब डेसिमल से है, पॉइंट का मतलब डेसिमल से है। बिना पॉइंट वाले नंबर सर -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये तो बिना पॉइंट वाले नंबर हो गए। इसी तरीके से बिना पॉइंट वाले नंबर जो हैं इनको भी हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 ये तुम्हारे कैसे नंबर्स हैं? ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। कौन से इंटीजर्स हैं ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। जो जीरो है ये कैसा है? ये जीरो इंटीजर्स है। -1, -2, -3, -4 ऐसे करते हुए जितने भी नंबर्स आएंगे वो कौन से होंगे? निगेटिव इंटीजर्स होंगे। अब हमें ये पता है जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 1, 2, 3, 4 इसको क्या बोला जाता है? इसको बोल सकते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ही होता है। और अगर हम जीरो को ले लें और 1, 2, 3, 4 मतलब 0, 1, 2, 3, 4 ये सारे के सारे कैसे हैं? ये सारे के सारे होल नंबर्स हैं। चलिए पॉइंट वाले नंबर की बात कर लेते हैं। पॉइंट वाले नंबर में क्या है, इसको बेसिकली हम लोगों ने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट क्या होता है? टर्मिनेटिंग वाला। टर्मिनेटिंग मतलब या तो पॉइंट के बाद ये जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो खत्म हो जाए। देखिए पॉइंट के बाद जो ये डेसिमल एक्सप्रेशन है इसके आगे कोई भी नंबर नहीं लिखा तो इसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेट। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब वो जो नंबर है डेसिमल के बाद नंबर रिपीट होता चला जा रहा है और खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, उसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाले में क्या है कि वो जो नंबर है डेसिमल के बाद वो खत्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, इस ऐसे टर्म को क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग वाले ये नंबर रेशनल नंबर हो गए, क्योंकि इसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे p, q इंटीजर्स होने चाहिए और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाली को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। मतलब इरेशनल क्यों? क्योंकि इसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जितने इंटीजर्स हैं उनको भी हम रेशनल नंबर बना सकते हैं। कैसे? डिनोमिनेटर में हमने क्या कर दिया? सब के डिनोमिनेटर के नीचे 1 कर दिया, ये क्या हो गया? रेशनल नंबर। मतलब डिफिनीशन तो हो गया प्रूफ ना कि नंबर दैट इंक्लूड बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ये वाले भी रेशनल नंबर, जो बिना पॉइंट वाले नंबर हैं सारे के सारे रेशनल नंबर। पॉइंट वाले नंबर कौन से हैं? रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। तो डिफिनीशन सही बोलती है कि नंबर दैट इंक्लूड बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, सेट में ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जिनको हम उनके सिंबल के आधार पे जानते हैं। वो देखते हैं कैसे। जैसे कैपिटल एन को क्या बोलते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। कैपिटल डब्ल्यू को क्या बोलते हैं? सेट ऑफ होल नंबर्स। जेड पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। जेड निगेटिव को क्या बोलते हैं? सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। क्यू को क्या बोलते हैं? सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। टी को क्या बोलते हैं? सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। आर को क्या बोलते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसमें बशर्ते एक चीज ये ध्यान देना है कि जितने ये सारे सिंबल हैं वो सब कैपिटल में हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है जो क्वेश्चन के फॉर्म में आता है वो ऐसे नहीं लिखा होता है, वो सिंबल के नाम से दे दिया जाता है। जैसे आपने सेट बिल्डर फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं। थैंक यू।